से भी कृतार्थ करें। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु मुनीश्वरी। हड्डी को सीधा करेंगे, हाथों को जोड़ेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे। मोक्ष मार्ग स्थितारं भेदारं कर्मभोविता ज्ञातारां विशुद्धत्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे, वन्दे तद्गुणलब्धे। काहोणमुक्कारम् अर्हन्ताणं तहेव सिद्धाणम् आयैव ध्यायाणं लोयमिष विसाहुणं, लोयमिष विसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की, शासननाथ भगवान महावीर स्वामी की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, 20वीं सदी के शांति सागर अभिनंदन सागर महाराज की, जैन धर्म की। कहने का मतलब ये था, आज 13 तारीख, पता है आपको बाल संस्कार शिविर के बारे में। मुनि महाराज जो कि तीर्थंकर भगवान को जो प्रतिमा होती है, पत्थर की प्रतिमा होती है, पाषाण की प्रतिमा होती है, वो प्रतिमा के ऊपर शूरमद देते हैं। जैसे ही शूरमद दिया जाएगा अब तक पूजनी हो जाओगे। अभी तक पूजनी नहीं हो, क्योंकि पूजनी क्यों नहीं हो? श्रावक के गुण है, आपके श्रावक के फॉलो गुण नहीं करते हैं। दीप पूजा मानते हैं, दीप पूजा को, गुरु उपासना को मानते हैं, दीप पूजा गुरु स्वाध्याय को मानते हैं, स्वाध्याय को मानते करते नहीं है। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपदान, ये 6 आवश्यक होते हैं श्रावक के। जब श्रावक माना जाएगा, जब तक श्रावक की दृष्टि में तभी होगा। चाहे कितनी पूजा कर लो, कितने दर्शन कर जाओ, शिखर जी चले जाओ, महावीर चले जाओ, किसी आचार्य के दर्शन कर जाओ, कोई पुण्य का अर्जन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, जब तक अपने दिल में ये नहीं सोचोगे। कोई मुनि महाराज से व्रतों को अंगीकार नहीं करोगे। 5 अणुव्रत, 3 गुरुव्रत, 4 शिक्षा व्रत हो, 12 व्रत को ग्रहण नहीं करोगे, तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता है। जीवन भर 5 वर्ष यानी कि 45 वर्ष के बालक थे जब आए थे मंदिर में, जब चावल मम्मी पापा ने चढ़वाए थे, जब जन्म मनाया था तब नहीं जानते थे। अब 8 वर्ष के हो गए तो कहते हैं 8 वर्ष का बालक हो जाता है, गलती करता है तो उसको दंड मिलता है। ऐसे ही अभिषेक करने का पुण्य जभी लगेगा 8 वर्ष का बालक है, जभी उसको पुण्य लगेगा 8 वर्ष के बालक को। 7 वर्ष का बालक अभिषेक नहीं कर सकता, आहार नहीं दे सकता। आहार 8 वर्ष का बालक आहार दे सकता है, 7 वर्ष का आहार नहीं दे सकता है, क्योंकि उसने अभावना करी है। चौकी में लेकर आते हैं बहुत सारे बच्चे को, महाराज जी आहत लगाते हैं, आहत लगा सकता है, हार नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? वो अभी 8 वर्ष का नहीं हुआ, इसलिए उसको खुद नहीं मालूम मैं क्या कर रहा हूं और क्या करूंगा। गलती करेगा तो उसके माँ बाप को उसको सजा भुगतनी पड़ेगी। अभी तक तो वो भुगतेगा और उसके माँ बाप भुगतेंगे। 7 वर्ष का, 7.5 वर्ष का बच्चा के पापा बन के बड़ा हो जाएगा, 8 वर्ष का, खुद को भुगतना है। गलती करके आएगा तो खुद को भुगतना पड़ेगा। मंदिर में आए हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान की अर्चना कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, क्या फायदा है? इस थाली में डाला, आपने जितनी पूजा करी मंदिर में, जितने चावल मंदिर में बनाए, एक फकीर को चावल दे दोगे तो आपको पुण्य लग जाएगा। गरीब को दे दोगे तो पुण्य लग जाएगा। अब मंदिर में आने का क्या फायदा है? मंदिर में आए, इसका इधर का इधर डाला, इधर का इधर डाला। और पूजा करने से पहले जितने पुजारी मंदिर में हैं, कोई महाराज आए, कोई आचार्य आए, इससे मतलब नहीं है पीछीधारी साधु आए उनसे पूछना। महाराज जी बता के गए थे अपनी क्लास में, आपने थाली ले आए उठाकर, कहां से? अष्टम की थाली बनाकर ले आए और वहां आपने छोड़ दी। जिसने थाली छोड़ी उसको पुण्य नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? आपने भोजन करा,
थाली का और थाली छोड़ दी। जिस थाली का काम कर्मचारी का नहीं है, जो आपका काम है, उनका काम अपनी जगह पे है, वो आपका काम है। आपने थाली लगाई, वहां से थाली उठाकर अपनी जगह रख दो। वो क्या करेंगे उनका मैटर है। इतना तो कर सकते हो, इतना नहीं कर सकते हो। इतने आलसी हो गए हो, इतने आलसी हो गए हो, कोई पंखा चला दे तुम बैठने को मिल जाए बस। आलसी। दूसरी बात, कोई कह रहा है महाराज जी ऐसे कह रहे हैं, कान अच्छे हैं, चार की बुराई। तो सुनो, पहले सुन के जाना पूरी बात, अधूरी बात नहीं सुन के जाना। गुरु महाराज बोलते थे, आपने अब से किया, छन्ना लिया, छन्नी से परमार्जन करते हैं। साफ छन्नी से परमार्जन भगवान का पहले प्रतिमा का करते हैं, फिर प्रतिमा भगवान को उठाते हैं, उठाकर रख दिया, स्वास्तिक बनाते हैं, श्री बनाते हैं, श्री बनाते हैं। श्री बनाने के बाद थोड़ा सा उसमें हल्की सी नमी सी केसर तो होनी चाहिए। पानी ठंडा नहीं रखना चाहिए, लौंग नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि लौंग तो जब इमरजेंसी हो जब आपको तो प्राशुक पानी करना चाहिए। प्राशुक पानी करने के बाद भगवान का अभिषेक होता है। 6 घंटे की मर्यादा है, हल्का पानी गर्म करोगे और ज्यादा तेज गर्म करोगे 12 घंटे की मर्यादा, और तेज गर्म करोगे 24 घंटे मर्यादा। ऐसे दूध की मर्यादा होती है। 48 मिनट के बाद दूध अभक्ष हो जाता है, 48 मिनट के बाद अभक्ष हो जाता है पानी भी अभक्ष हो जाता है। पानी आपने बावड़ी से निकाला और पानी भर दिया और पानी आपने पी रहे हो या भगवान के ऊपर डाल रहे हो। पानी मुझे बताइए, पानी कितने तरह का होता है? अम्मा जी, पानी एक ही तरह का होता है ना? अब सिक्का जल लेके आते हो क्षीरवर सागर से, भावना करते क्षीरवर सागर से लेकर आए, भावना करी क्षीरवर सागर से जल लाए, और क्षीरवर सागर है कहां? भाप बनती है, भाप बनती है, बादल बनते हैं, पानी आ गया, पानी बरस गया, बरसने के बाद पानी पोखर में गया, खारा बन गया, नाली में गया, दलदल बन गया, ईख के मुंह में गया, मीठा बन गया, सांप के मुंह में गया, जहर बन गया, सीप के मुंह में गया, मोती बन गया, और भगवान के मस्तक में गया तो वो क्या बन गया? गंधोदक बन गया, गंधोदक बन गया, गंधोदक बन गया। विचार करना, क्योंकि पानी तो एक ही है। पानी का मंत्र पढ़ते हैं, 4 कलश रखते हैं, 4 कलश के बारे में नहीं पता। इतने पुजारी हैं मंदिर में, 4 कलश के बारे में पूछा था, 4 कलश के बारे में नहीं पता। महाराज श्री पांडु शिला, पांडु कमला शिला, रक्त शिला, रक्तोदा शिला, ये 4 शिलाएं होती हैं महाराज जी। इतनी सी बात है क्या? पांडु शिला, पांडु कमला शिला, रक्त शिला, रक्तोदा शिला, ये 4 शिलाएं होती हैं। हे भगवान, हम पानी नहीं लेके आ पा रहे, हम जल नहीं लेके आ रहे, हम क्षीरवर सागर पर ला रहे हैं। क्षीरवर सागर कौन सा होता है पता है आपको? क्षीरवर गंगा, सिंधु, रोहित, रोहिता, काका, सीता, सिदोदा, रूपकुला, ऐसी 14 प्रकार की गंगा होती हैं। उनको आप क्या करते हो? ऊपर से जल की मंत्र पढ़ते हैं, शुद्धि करते हैं, और वो शुद्धिकरण हो जाता है मंत्र का, वो पानी शुद्ध हो जाता है। 4 कलश भर के रख देते हैं और भगवान के ऊपर चुन्न चुन्न छोटे छोटे कलश करते हैं। वो कलश नहीं है, कलश इतना बड़ा है, तीर्थंकर भगवान को एक कलश आपके यहाँ आ गया कृष्णा नगर में। कहाँ गया? कृष्णा नगर में आ गया। 1000 कलश, केवल एक कलश, केवल एक कलश और जीना है। 1008 कलशों से तीर्थंकर भगवान का अभिषेक हुआ करता है। पांडुक शिला पर ले जाते हैं तीर्थंकर भगवान। छोटा सा कलश होता है, चुन्नू सा होता है, बड़ा खूब बड़ा होता है। यहाँ से लेकर राजस्थान तक इतना बड़ा, उदयपुर तक एक कलश होता है। 1008 कलशों से और भगवान का अभिषेक हुआ करता है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 1008 कलशों से होता है। आपको बता दूं,
इस समय पर्वत कौन सा? पांडुशिला। पांडुशिला पर ऐरावत हाथी आता है और सौरभ इंद्र आता है, सची इंद्राणी आती है, छोटे से बालक को लेकर सची इंद्राणी आती। बालक कौन सा? आदि बालक, महावीर बालक को लेकर आती है और पांडुशिला पर लेकर, और देखिएगा एक नहीं दो नहीं 32 सूंड वाला हाथी, ऐरावत हाथी सफेद होता है और सफेद होने के बाद 32 दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं, 32 सूंड होती हैं, 32 देवगाना होती हैं। एक हाथी पर, एक सूंड पर 32 कमल होते हैं, 1008 कमलों वाला पंख वाला, उसके ऊपर देवगाना नृत्य करती हैं, 72 करोड़ नित्यानंद नृत्य करती हैं। विचार करना कैसा स्वरूप होगा उनका, कैसा स्वरूप होगा अपने दिल में आपने विचार करा तो याद रखना। जी महाराज जी, सौरभ इंद्र 3 परिक्रमा लगाता है, सची इंद्राणी और सौरभ इंद्र ऐरावत हाथी 3 परिक्रमा लगाता है। किसकी लगाता है? पांडुशिला की 3 परिक्रमा लगाता है। देखो 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 ऐरावत हाथी पर, ये नकली ऐरावत हाथी नहीं, सफेद खड़िया पोतली, और जिधर 32 सूंड होती हैं, 32 दांत होते हैं, कलश छोटा नहीं होता, कलश इतना बड़ा होता है, यहाँ से उदयपुर राजस्थान की मेवाड़ की धरती तक उतना बड़ा कलश होता है। भगवान स्ट्रॉन्ग होते हैं, भगवान को यहाँ आपके यहाँ कलश आ गया तो आप सब डूब के मर जाओगे, पूरी बाढ़ आ जाएगी। विचार करना कि महाराज जी के प्रवचन सुनने में कौन कम लोग कम हो गए, इसलिए कम हो गए। पहले लोग खूब आते थे प्रवचन, यूट्यूब पे नहीं चलते थे, देखो लोग जनता आती थी। अब यूट्यूब खोलो, कोई सुबह कौन से महाराज आ गए, दोपहर में देखो कौन से आ गए, शाम को तो कौन से आ गए। आपके हाथ में चाबी है महाराजों की, तो जब चाहो जब बंद कर लो, जब चाहो जब खोल लो। आपके श्रावकों के हाथों में चाबी मिल गई है, पहले हाथों में चाबी नहीं थी, अब तो चाबी आपके हाथों में है। जब चाहो महाराज को खोल दो, जब चाहो हमको खोल दो, जब चाहो जब। एक महाराज का प्रवचन चल रहा था, आचार्य श्री सुनील सागर गुरुदेव का, राजस्थान में बांसवाड़ा में जंगल जा रहे थे। एक अम्मा थी, उनने बोली आचार्य श्री सुनील सागर महाराज की जय बोली, ऐसी थूक करी क्योंकि वो कुल्ला कर रही थी, मंजन कर रही थी। क्या? बाथरूम में थी, कह रही थी आवाज तेज बढ़ाना थी। आवाज बढ़ाओगे तो कितना दोष लगेगा। स्नान करते समय आपको नहीं चलाना टीवी, एक टीवी एक ही बार चलती है। भोजन करो तो भोजन का काम करो, टीवी चलाओ तो टीवी का काम करो, काम करो तब अंतर नहीं। एक काम एक ही बार में होगा, अंतर नहीं होगा। आपने सोचा, आपने विचार किया कि हम महाराज जी ऐसे क्यों बोल रहे हैं। आपने स्वाध्याय करते हो, घर पर बैठ के पलंग पे बैठ के खाना खाते हो, पलंग पे बैठ के भोजन करते हो। जो बच्चा भोजन करता है, जिस घर में हाथ के पैर, लक्ष्मी कभी जीवन में नहीं आएंगी। लिख लेना, घर में लक्ष्मी आने का यही प्रकाश है। आपने हाथ में पैसा खूब है और बेटा पेट पे बैठकर भोजन करते हो, नहीं। विचार करना, क्योंकि आपने पेट पर बैठ के भोजन किया। वास्तुशास्त्र कहता है कि इस पे सोते हो, इस पे भोजन करते हो। मंदिर के ये कपड़े हैं सोले के, इसमें सोले के कपड़े भोजन होते हैं क्या? नहीं होते। क्यों नहीं होते? आपको नहीं पता। वो देव शास्त्र गुरु के कपड़े हुआ करते हैं, उसका अभिषेक करते हो, अभिषेक का फल नहीं मिलता। महाराज जी इतना जिंदगी हो गई माला फेरते फेरते, माला का पुण्य नहीं लगता। नहीं लगेगा माला का पुण्य। आपने माला फेरी अम्मा जी, वहां मंदिर से उठाई, दूसरे ने फेर लिया, आपका पुण्य दूसरा ले गया। तीसरे ने फेरी, तीसरा ले गया पुण्य माला का। आपको माला खुद की लानी पड़ेगी, तब कुछ लगेगा पुण्य, अन्यथा पुण्य नहीं लगेगा। अपनी माला लाकर आएंगे तब कुछ पुण्य लगेगा। जितनी मंत्र फेरो, मंत्र फेरना बिल्कुल बेकार। अपना एक शुद्ध मंत्र फेरो। 84 मंत्र का राजा नमोकार मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है।
लघुकार ग्रंथ पढ़ो, अपने कोटुओं से पढ़ लो। पहले के आचार्य जमाने इससे पढ़ते थे, सबसे शुद्धि से। माला उठाई, एक बच्चे ने उठाई, मुंह में दबाई और बच्चे ने ऊपर टांग दी। बताइए माला का पुण्य लगा है या ना? बताइए भाभी जी, आपने माला रख दी मंदिर में 50 मालाएं और दूसरे ने फेरी, आपको तो पुण्य अलग लगा, माला फेरने का नहीं लगेगा, माला दान करने का लगेगा। वो दान कर दिया आपने। पहले सुनो, पहले अच्छे से। आपने इस पे बैठे हो, पंखा चला रहे हो, पंखा चलाने का बिल मेरे पाप नहीं आ रहे भरने के लिए, कौन आएगा? आप ही दोगे, वो निर्माल में आएगा। सुन लेना पहले, गुल्लक में जो पैसा है और कहां से पैसा आया, इसको कम से कम निर्माल क्या होता है? मंदिर की धोती ली, उसमें निर्माल की धोती है, क्योंकि आपने अभिषेक किया, अभिषेक करने का पुण्य क्यों नहीं लगता ढंग से? आपने धोती उठाई, फटक सीधे पहन ली और वो उसने कर्मचारी ने धो दी, और धोई किससे? सरफ से धोई। सरफ आया, कहां से आया सरफ? बाजार से आया, पैसे से आया, पैसे से सरफ आया, तो उसने आपने गंदगी कहां गई? नाली में गई। नाली के कितने जीव मरे? किसको दोष लगा? आपको लगा। विचार करना, ये छोटे छोटे नियम इतने बड़े होते हैं। कहते महाराज जी जिंदगी हो गई अभिषेक करते करते, कुछ पुण्य नहीं मिलता, मैं नहीं जा रहा मंदिर। भाव होते नहीं होते? मैं नहीं कर रहा अभिषेक, होते नहीं होते? क्यों नहीं होते भाव? आपने शुद्धि से कपड़े नहीं चेंज किए, नहीं शुद्धि से पहने, जल्दबाजी पहले। अपने घर से लोग कपड़े लाते थे, अब दिल्ली है ये, यहाँ अच्छा हॉल है आपका, ऊपर भी अच्छा हॉल बना है, कपड़े सूखने का स्थान भी अच्छा है, यहाँ अच्छी व्यवस्था है, तो इतना तो कर सकते हैं। कपड़े आप लाए, कितनी साड़ी लाए? 100 साड़ी आपकी, 100 साड़ी आपकी। कह दो इस पे 100 साड़ी दान नहीं दी है, रखी है, दान में नहीं है, रखी है। शास्त्र दान होता है। जो मंदिर में आपने 100 शास्त्र दिए, 50 शास्त्र दिए, वो मंदिर में लाने में लगे, वो दान हो गया। जिस दान में नहीं आएगा, दान में क्या क्या चीज आएगी सुन लेगा। आहार दान सबसे बड़ा दान है, महादान। किसी साधु की स्वास्थ्य खराब हो गया तो क्या दोगे साधु को? महाराज जी नमोस्तु। राहुल भाई नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी आपका स्वास्थ्य सही है? आपके मुंह में छाले हो रहे थे महाराज जी, मेरे लायक कोई काम बताइए। ऐसे पूछना, महाराज जी मेरे लायक काम कुछ है? आपके मुंह में छाले हो रहे थे, मेरे लायक कुछ काम है? औषधि बहुत। अब क्या बता देते थे पुराने आचार्य को? श्राव एक वैद्य देख लेता था दूर से, चुपचाप वैद्य बुलाकर और औषधि चला देती थी। अब तो ये धनुरा पट जाता पूरे शहर में, महाराज की स्वास्थ्य करावे, स्वास्थ्य करावे, स्वास्थ्य। तो महाराज को दवाई लगेगी नहीं। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि आपने गिनती करा दी, इसलिए आपको स्वास्थ्य का खराब लगा। विचार करना, क्योंकि स्वास्थ्य खराब हुआ साधु का, और आपने कही महाराज जी नमोस्तु, नमोस्तु, आपने औषधि नहीं, चुपचाप चला दो। संघ की पत्रलों से पूछो महाराज का स्वास्थ्य कौन सी औषधि चल रही है? ये विवेक होना चाहिए, विवेक का काम होना चाहिए। बिना विवेक के कोई काम नहीं होता है। आपने कह दी भगवान का अभिषेक कर लिया उठा के, क्या पुण्य लगा? एक पूर्ण पुण्य भी लगेगा, पाप की सभा पुण्य नहीं लगेगा। क्यों महाराज पाप क्यों लगा? आपने उंगली डाल दी उसमें, पानी में उंगली डाल दी, आपकी तो नाखून में महल बना है। पहले एक किसी सज्जन से हाथ तुन्नी से पानी है, इसे महल तो इसमें, अरे पानी ज्यादा लो, नीचे पात्र रखा, उसको धो कस के, फिर इसको पोंछो। पहुंचने के बाद तब भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा ये रखी है, ये आदिनाथ की जगह स्वामीनाथ की रखी है। आप वहां तोड़ लिया आपने पैर, तो आपकी ये कांख कहां गई? जल्दी बोलो भाई साहब, ये कांख है, तुम सही बोल रहा हूं ब्रह्मचारी जी, ये कांख कहां गई? वहां गई। तो आपको पुण्य नहीं लगा, पाप की सभा। मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी ने आगरा में प्रवचन किए थे, जब बोला था कि आप लोग श्रावक लोग मंदिर में भगवान के दर्शन करने आते हो, अभिषेक करने आते हो, तो आप लोग ऐसे करके अभिषेक भगवान के पैर छूते हो।
पैर छू लिए, तुम सब भगवान के पैर छू रहे हो, एक भगवान के पैर छू लो। और आपके हाथ सूखे हैं तो छूना, गीले हो तो मत छूना। मुझे कभी देखा भगवान के एक नीचे बैठे हैं तो उनके चरण छू लिए तो सब चरण छूल गए। मैं नहीं पाप करूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, मैं ही संबोधन करूंगा। आप मेरे पास भगवान की मूर्ति रखी है और ये भी रखी है, तो जिनकी ले लो इनके छूंगा पैर में, तो मैं तो उनको देखूंगा आंखों से। आंख देखने को दी है, दृष्टिकोण देखने को दी है। जितने लोग समझ रहे हैं, अभी क्या बोला, पंचम काल चल रहा है। पंचम काल में लोगों को फुर्सत नहीं है, खाना खाने की फुर्सत है, बातें करने की फुर्सत है, प्रवचन सुनने की फुर्सत नहीं है। महाराज जी दिन में कितने बजे आएंगे, मुझसे क्यों पूछे, बस में लिखा है बोर्ड पे, सब कुछ लिखा है बोर्ड पे, पढ़ के जाओ। आना तो नहीं आना तुम्हें देखो, तुम्हें कुछ करना तो आना, नहीं आना मत आना। आपको खुद पता है हम श्रावक अभी नहीं है, केवल नाम के श्रावक हैं, जैन तो है ही नहीं है। दृष्टिकोण से जैन नहीं है, जैन तो बनोगे, अब जाकर जैन श्रावक बनोगे। क्योंकि रात्रि भोजन का त्याग है, पानी छानकर पीते हैं और देव दर्शन करा करते हैं। हम नियम किसी को नहीं देंगे। नियम का क्या होता है, बच्चा नियम नहीं पाल पाता तो किसको लगते हैं, साधु को लगेंगे। 1 महीने में 1 बार देव दर्शन, रात्रि भोजन, आज का त्याग, और छोटे मोटे 5 अठुम्बर फल होते हैं, 3 पीपल कुटुम्बर जी चीजें, हलाहल विष है, कांजी है, भांग है, सिगरेट है, कोक है, ये चीजें को त्याग कम से कम बच्चे नहीं करेंगे तो आप 1 दिन का तो त्याग रखेंगे। इतना पता है, मुनिराज अपने हाथ से संस्कार करेंगे तो बीजाक्षर काम के होते हैं। बीजाक्षर कौन से होते हैं, सबका छोटा मंत्र होता है ओम का। ओम अरम अस्या उषा नमः, बोलते ना, ओम ह्रीम अरम अस्या उषा नमः, ओम ह्रीम अरम अस्या उषा नमः। और बीजाक्षर होते हैं, काफी बीजाक्षर होते हैं, और बीजा अक्षर मुनिराज अपने हाथों से लिखेंगे, स्वास्तिक बनाएंगे और कुछ मंत्र लिखेंगे। तब बच्चा को मंत्र के बाद फिर लौंग रखेंगे, लास्ट में लौंग रखने के बाद उनके गले में जनेऊ डालेंगे। वो 8 वर्ष का बालक है, उनके गले में जनेऊ डालेंगे। 5 वर्ष के बालक के गले में जनेऊ नहीं डालेंगे, क्योंकि जनेऊ का नियम होता है, जिसने शादी नहीं की वो 3 वाला जनेऊ, जिसने शादी की है वो 6ठा जनेऊ। 6 तरह का जनेऊ होता है। 6 वाला जनेऊ, 3 वाला जनेऊ। बाल ब्रह्मचारी है, इन्हें शादी अभी तक नहीं करी, उनकी शादी होगी वो 6 वाला, और बिना शादी वाले 3 वाला जनेऊ पहना करते हैं। जनेऊ क्यों होता है, जनेऊ इसलिए होता है कि शंकर भगवान आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक क्षत्रिय वंश के थे। क्षत्रिय राजपूत, उन्होंने सभी ने जनेऊ को धारण किया। अब ज्ञानमती माता जी के पास जाएंगे, हमारे गुरु महाराज के पास जाएंगे, अभिनंदन सागर महाराज सबको जनेऊ पहनाते थे, तब हार लेते थे। हम तो हार लेते हैं बिना जनेऊ के। तो महाराज जी जनेऊ दे दिया इसको भैया को, तो भैया कल नहीं आएगा। जनेऊ का क्या होता है, लवशक का करते हैं तो जनेऊ कान में डालते हैं, 2 नंबर जाते हैं तो कान में डालते हैं, कोई व्यभिचार करते तो उठा के रख देते हैं अलग। तो जनेऊ को बहुत टाइट नियम होते हैं, इसलिए जनेऊ हम किसी को, बच्चों को नहीं देते हैं। पहले 1 दिन जनेऊ दे देते हैं, बाद में हम रखवा देते हैं, क्योंकि जनेऊ फेंक देते हैं। जनेऊ का कोई बहुत बड़ा नियम भी होते हैं, इसलिए हम बच्चों को छोटे छोटे सूक्ष्म नियम को, ऐसे नहीं हाँ महाराज इतनी देर तक आए हो मंदिर में मौन रहेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, तो मंदिर में आना सार्थक है। पूजा करेंगे मंदिर में भगवान की, जब तक मंदिर में भगवान की पूजा करेंगे, अभिषेक करेंगे, तब तक हम किसी से नहीं बोलेंगे। भाभी जी एक ग्रंथ बता दो, पूजा निकाल देव शास्त्री की। हाँ बोल सकते हैं, देव शास्त्री की पूजा निकाल दो, समुचन पूजा निकाल दो, नैमी की पूजा, किसी इतना बोल सकते हैं। फालतू बात मंदिर में नहीं करेंगे। तेरी बहू क्या पहन के आई है 1:30 बजे,
कौन सा लहंगा पहन के आएगी, तेरा पति कौन सी सब कपड़ पहन के आए, चप्पड़ कपड़ हो गए। आप अपने 3 लोग के नाथ के सामने, गुरु के सामने अपन खुद हंसी उड़ाते, अपनी स्वयं हंसी उड़ाते हैं। विचार करना कि हम यहाँ बैठे हैं भगवान के शरण में, गुरु के शरण में, तो हम कितने पुण्यशाली हैं। पंचम काल में साधु मिल रहे देखने को। जी सुनो, एक ट्रेन गई दूसरी ट्रेन आने वाली है, एक ट्रेन गई दूसरी ट्रेन आने वाली है, प्लेटफार्म पर गाड़ी आने वाली है, 15 तारीख को सुबह गाड़ी चली जाएगी राजधानी। कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी गाड़ी, क्या लिखा है, राजेंद्र नगर शाहियाबाद, वहां जाएगी गाजियाबाद। 16 तारीख को क्या है, भूमि पूजन है, सभी को आना, निमंत्रण दे रहे हैं, सभी को आना है। क्या सबको आना है। कभी जीवन में एक शिला रखी नवग्रह मंदिर की, उसका जीवन नवग्रह मंदिर बन सकता है। कभी जीवन में कोई ग्रह नहीं आएंगे, अपने जीवन में नवग्रह में एक अपना शिला रख दी, कोई ऐसा गलत काम नहीं हो सकता है। आप इधर भाग रहे हो, उधर भाग रहे हो, नहीं भागना। अपने हाथ से एक शिला रख दोगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। फिर देख लेना कहाँ महाराज जी कितनी दूर है, 9 किलो 10 किलोमीटर है, मेट्रो से जाओ उधर जाना। वहाँ भोजन की व्यवस्था करिए, सबकी व्यवस्था करिए समाज ने। आ रही समझ में? हाँ महाराज जी सबकी व्यवस्था है, सब कूलर फूलर लगवा दिए आपके लिए, अच्छी व्यवस्था कर दी है। आएंगे सब लोग, जरूर आना, क्योंकि आपके बेटे की शादी नहीं हो रही महाराज जी, हम क्या करें, हमें कुछ कर दो। तो आपको बेटे की शादी नहीं हो रही, नवग्रह मंदिर बनना है, उसमें शिला है, आप शिला देखो तो शिला कैसे रखी जाएगी, देख लेगा ही पुण्य लग जाएगा। देखो तो कितना गड्ढा घेरा किया, कौन गड्ढे के अंदर रखेगा। ये तो भाग्य है आपका, सौभाग्य है, ओ भाग्य है। मुनि महाराज अपने मुंह से बोल रहे हैं, ओ भाग्य है, सौभाग्य है। एक गाड़ी गई दूसरी गाड़ी आई। कल 14 तारीख है, कल भगवान महावीर स्वामी का आपके यहाँ संडे में रथ यात्रा निकलेगी, जुलूस निकलेगा, यहाँ से कैलाश नगर जाएगा, यहाँ से हम बाहर तक जाएंगे, बाहर प्रवचन होंगे और शाम को 1008 से भगवान की क्या होगी, आरती होगी। और बच्चों का सांस्कृतिक प्रोग्राम होगा, जहाँ शाम को कराएंगे बच्चों को। 3 बच्चियां चाहिए हमको, 3 बच्चियां मंगलाचरण करेंगी। और सुने गए, और दूसरा बात, पालना भगवान महावीर स्वामी का झूला जाएगा यही है। आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा, हे भगवान महावीर स्वामी का जन्म, आपके बच्चे का जन्म होता है, ऐसी भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ है, आपको कितनी खुशी लगेगी। चलते हैं गुरु भक्ति की ओर, खड़े हो जाए सभी लोग। जय जिनवाणी माता, रखलास हमारी, जय जिनवाणी माता। आनक मेरे कंठ बिराजो मैया, आनक मेरे कंठ बिराजो, सुरसंगम की दाता, रखलास हमारी, जय जिनवाणी माता। शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है मैया, शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है, हमको कुछ नहीं आता, रखलास हमारी, जय जिनवाणी माता।